Hello, friends. My name is Yasin, and today I am present with you with this examination paper that is Biology Intermediate. क्लास 12 की बायोलॉजी का एग्जाम संपन्न हुआ ऑन 6 फरवरी 2023 को 23 को, राइट। और इसी का मैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑलराइट। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं कह सकता, इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। सिर्फ इस पर्पज से कि आप उसको मैच कर लें कि ए का, बी का या सी का ऑप्शंस क्या है, क्या करेक्ट ऑप्शंस है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी अपलोड किए होंगे, डेफिनेटली मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन मैंने भी मैंने भी अथक प्रयास किया है, प्रयास करके और ये आश्वस्त हो पाया हूँ इस बात के लिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं उसी का एनालिसिस और ऑप्शंस के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और कुछ कहना हो हमसे तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला क्वेश्चन बोलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, ऑफकोर्स बायोलॉजी का, क्लास 12 की बायोलॉजी का। जैसा कि मैंने कहा 6 फरवरी को ये एग्जाम संपन्न हुआ है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। इसका सही आंसर है डी, डाउन सिंड्रोम इसका राइट आंसर है। आप देख लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 1:1:1:1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है, किस चीज का है? वाहित मलजल का, यानी 3 का एक करेक्ट आंसर है। और मैंने माय फ्रेंड्स इनसे पहले के वीडियोस में भी माइक का इस्तेमाल नहीं किया है, और मैं अभी भी इस वीडियो में भी माइक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और विदाउट माइक है साउंड। तो देख लीजिएगा, हो सकता है कि साउंड थोड़ा सा कम हो, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा। विदाउट माइक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऑलराइट। और प्रयास कर रहा हूँ कि अपना वॉल्यूम को थोड़ा सा लाउड रखूँ ताकि आप तक आवाज़ बहुत अच्छे से मिल पाए। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है, ए बी सी डी। तो इसका 3 का ए आंसर है वाहित मलजल प्रदूषण का। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? O3, यानी 4 का बी नंबर। आइए 5 में आते हैं। सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया है? तो 5 का ए बी सी डी करेक्ट आंसर है ए, खुला जलता हुआ ढेर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है क्या है? तो ए बी सी डी। आइए इसको हम टिक आउट करते हैं बी में, पैराडॉक्सी डेज। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है वो क्या है? ए बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर है बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं, ए बी सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी किसी भी सतह पर नहीं होते हैं, जलमग्न पौधे पर ये नहीं होते हैं। आते हैं जेंटलमैन क्वेश्चन नंबर 9 में। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? ए बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर है ए, उत्तक संवर्धन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है, ए बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर है रॉयल जेली, राइट, यानी सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कुक्कुट चेचक का कारण है क्या है? ए बी सी डी ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर सी है, यानी विषाणु। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। जेंटलमैन, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जाती है, ए बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कालचिसिन द्वारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिएगा, भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? ए बी सी डी। इस पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं गलत ऑप्शंस को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे, तो छोटा रखने के लिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं बहुत डिटेल में इन्हें नहीं बता पाऊंगा, मैं बस जो सही ऑप्शंस हैं मैं उन्हें बोल रहा हूँ। तो
तो 13 में भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? डी इसका करेक्ट आंसर है, क्लोस्ट्रीडियम। आते हैं 14 में, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर है सी यानी लिम्फोसाइट्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ रहा हूँ, ऑलराइट। निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? तो ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर है 15 का ए यानी जलकुंभी। ऑलराइट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, बूंद संक्रमण क्या है? तो 16 का ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर है डी, निमोनिया, जिसको निमोनिया भी कहते हैं हम, PNEUMONIA, राइट। बहुतों को वो स्पेल को लेकर के कंफ्यूजन हुआ होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, EcoRI प्रतिबंधन एंजाइम DNA के किस रूप को काटता है? तो 17 का डी, टिकआउट जिसने किया है बिल्कुल सही है, GAATTC। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, ऑर्थोट्रापस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पॉलीगोनम, पाइसम, शटाइवम और सोलिनम निक्रम और हिलियंथस अनुअस। बिल्कुल संस्कृत की जैसा सुनने में लगा होगा आपको, लेकिन इट डजंट मैटर। तो 18 का सही ऑप्शन है ए यानी पॉलीगोनम। ऑलराइट, आते हैं 19 में, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? तो ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर है डी यानी पूंछ। आते हैं 20 में, निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर है डी यानी जलकुंभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? तो क्या होगा? ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर है बी, मछलियों की आबादी में कमी होगी। ऑलराइट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, यस 22, पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जिन है? ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा डी यानी GST। ऑलराइट जेंटलमैन, यानी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जिन। ऑलराइट, आइए आते हैं 23 में, सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है, ए बी सी डी किसमें? तो इसका करेक्ट आंसर है बी यानी बी, कैरोटीन में। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ऑलराइट, जिन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 का डी यानी ए बी दोनों। अदर 25 में, RNA के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? तो इसका 25 का करेक्ट आंसर है डी यानी tRNA। ऑलराइट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई है? तो 4 ऑप्शन है ऑफकोर्स, मैं नाम को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट मैं आंसर बोलता हूँ आपको। सी इसका करेक्ट आंसर है, ब्रिक्स। आते हैं 27 में, DNA तथा RNA समान हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो समान पायरीमिडीन क्षार होने के कारण। ऑलराइट, समान है किसके कारण? तो इसका करेक्ट आंसर है डी यानी समान पायरीमिडीन क्षार होने के कारण। आते हैं 28 में, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? सॉरी, 28 का फिर से देखिएगा, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? तो त्रिऐसिक यानी 20 का करेक्ट आंसर है। आइए 29 में, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर है सी, पाणी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। आते हैं 30 में, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? 4 ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है अपघटक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 कहता है, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? तो 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी ऑफकोर्स, इसका करेक्ट आंसर है सी यानी मरुक्रमक। आते हैं 32 में, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? तो ए बी सी डी 4 चॉइसेस हैं, करेक्ट आंसर है बी यानी नास्टा। जैसे कि मैंने कहा है कि मैं इसका बहुत बृहत एनालिसिस नहीं दे रहा हूं आपको, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं कि किसका कौन से करेक्ट ऑप्शन सही हैं, बस ताकि वीडियो लंबा ना हो। और मैं कोई बायोलॉजी का टीचर भी नहीं हूं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, डायरेक्ट मैं आपको आंसर इसका बता रहा हूं। आइए 33 में, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है? ए बी सी डी 4 चॉइसेस हैं, करेक्ट आंसर है चयन योग्य वर्णक के रूप में। आप बस ये मैच कर सकते हैं कि कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है, ये अनुमान लगा सकते हैं कि टोटल ऑफ कितना आपने करेक्ट बनाए हैं। आते हैं 34 में, एगारोज जेल पर अलग किए गए DNA के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर है आपका बी
यानी इथिडियम ब्रोमाइड। ऑलराइट, आते हैं 35 में। तो सम युग्मक पाए जाते हैं, ABCD 4 चॉइसेस हैं। करेक्ट आंसर है क्लेडोफोरा में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, यानी टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शंस हैं ABCD। करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा। आते हैं 37 में, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है आपका C यानी पैकीटिन। आते हैं 38 में, निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है? 4 ऑप्शंस हैं, तो युग्मनज यानी A करेक्ट आंसर है इसका। आते हैं 39 में, निम्नांकित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? मैं बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो निम्नांकित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? 4 ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, उनमें से A आपका सही है, निपेंथिस। आते हैं 40 में, समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप हैं? 4 ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर B है, अभिसारी विकास। आते हैं 41 में, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता है। 4 चॉइसेस हैं जेंटलमैन, इसका करेक्ट आंसर है A 900 cc यानी क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एपमैन वाज। तो आंसर मैंने आपको बताया 41 का A। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा 42 में, एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है C आविश। आते हैं 43 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? तो ABCD इसका करेक्ट आंसर है फुराडेन यानी B। आते हैं 44 में, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। तो 4 चॉइसेस हैं फिर से, और सही आंसर है इसका जाइमेज यानी C। आते हैं 45 में, अपशिष्ट जल के BOD का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है? 4 चॉइसेस में से इसका करेक्ट आंसर है A यानी ऑक्सीजन की खपत। आते हैं 46 में, मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है? अगेन 4 चॉइसेस हैं, इसमें से करेक्ट आंसर है आपका B यानी लिम्फोसाइट्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? 4 बीमारियां हैं जेंटलमैन, इसमें से करेक्ट आंसर है C यानी क्रेटिनिज्म। ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है, बाकी जो भी ऑप्शंस में आपके वो आनुवंशिक बीमारियां हैं। और जानते हैं आपकी आनुवंशिक बीमारी किसे कहते हैं? जो माता पिता से संतान तक आता है। निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? 4 चॉइसेस में से करेक्ट आंसर आपका D है यानी ब्रायोफाइट्स। आते हैं 49 में, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। 4 चॉइसेस हैं, करेक्ट आंसर है आपका B यानी एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। आइए आते हैं 50 में, पार्थेनोजीनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? 4 चॉइसेस हैं, इसमें से करेक्ट आंसर है आपका B यानी ओवेन। आते हैं 51 में, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? 4 चॉइसेस हैं, सही है आपका अनुप्रस्थ द्विविखंडन यानी करेक्ट आंसर है B। आते हैं 52 में, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। तो 4 चॉइसेस हैं, करेक्ट आंसर है आपका यौन द्विरूपता यानी B। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, देखिएगा थोड़ा सा पेशेंस, बहुत जल्द मैं खत्म कर रहा हूँ। 53 में, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? तो बहुत आप में से डेफिनेटली पता होगा सबों को लगभग। तो इसका करेक्ट आंसर है B यानी अंडोत्सर्ग रोकने के लिए। ऑलराइट, यानी प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। और 54 में आते हैं, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है। 4 चॉइसेस हैं, इसका करेक्ट आंसर है ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ऑलराइट, आते हैं 55 में, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। 4 चॉइसेस हैं, करेक्ट आंसर 55 का B है यानी भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की। आते हैं 56 में, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है? तो इसका करेक्ट आंसर है पैपिलोमा विषाणु यानी 56 का C नंबर। आते हैं 57 में, सैटेलाइट DNA एक उपयोगी साधन है। इसका करेक्ट आंसर 4 चॉइसेस में से C है यानी फोरेंसिक विज्ञान का। आते हैं 58 में, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती हैं। 4 चॉइसेस हैं अगेन जेंटलमैन, और इसका करेक्ट आंसर है B स्वतंत्र संकलन के कारण। आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज 59। देखिएगा 59 में, मानस अभ्यारण्य अवस्थित है। 4 चॉइसेस हैं, करेक्ट आंसर है A यानी असम में। आते हैं 60 में, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? 4 चॉइसेस हैं, इसमें से करेक्ट आंसर है आपका D यानी पैक्टिनेज। आते हैं 61 में, इसका करेक्ट आंसर है C
आपका, यानी पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। नाउ कमिंग ऑन टू 62, प्याज में प्रवर्धन होता है आउट ऑफ 4 चॉइसेस जेंटलमैन, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी बल्ब द्वारा। और 63 में आते हैं, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? अगेन वी हैव 4 चॉइसेस एंड आउट ऑफ दिस 4 सी इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट मानव में। नाउ कमिंग ऑन टू 64, आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? आउट ऑफ 4 द करेक्ट आंसर इज बी, यानी 3n। नाउ कमिंग ऑन टू 65 को देखिएगा, 65 नंबर को। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आउट ऑफ 4 करेक्ट आंसर इज डी, यानी 46। आते हैं 66 में, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोग की जैव उर्वरक हैं? तो आउट ऑफ 4 चॉइसेस द करेक्ट आंसर इज सी, यानी चावल। आते हैं 67 में, कॉपर टी किसे रोकता है? वेरी इजी क्वेश्चन, आउट ऑफ 4 चॉइसेस द करेक्ट आंसर इज बी, यानी निषेचन को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। आते हैं 68 में, रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो करेक्ट आंसर है इसका डी, यानी ये बी, सी में जो आपको दिया हुआ है, बी में है सिफिलिस, सी में दिया हुआ है एड्स, ये दोनों बीमारी का रोगजनक है। तो करेक्ट आंसर है आपका 64 का डी। आते हैं 69 में, बाह्यस्थाने संरक्षण का उदाहरण है? आउट ऑफ 4 ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज ए, यानी बीज बैंक। द लास्ट वन इज ग्राफियन पूटक पाया जाता है? आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज डी, यानी मादा मानव के अंडाशय में। तो 1 से लेकर 70, यानी 1 to 70 आई हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये बायोलॉजी का था, जिसका एग्जाम 6 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ था। मैं उसका करेक्ट जो आंसर्स थे मैं वो बता रहा था आपको। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम यासिन है और माय कोचिंग सेंटर इज एट विनोदपुर शिक्षा निकेतन, दैट फॉल्स इन कटिहार। तो मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ। यदि आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो कृपया आकर ज्वाइन करें। ब्रिटिश इंग्लिश विथ यासिन सर, इस नाम से एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो आप आ सकते हैं चूना गली विनोदपुर शिक्षा निकेतन, जहाँ मैं आपको मिलूंगा और बताऊंगा कि इंग्लिश को बहुत आसानी से कैसे बोला जाता है। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी इजी, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हाउ टू राइट वेल, how to make sentences correctly, and how to speak in foreign accent. All these things you will get English to be very very easy with Mr. Yasin. So come and join, and I will give you a lot there. So now I would like to conclude. अब मैं फिनिश करना चाहूँगा और इस वायदे के साथ कि फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए आपका दोस्त मांगता है कहना चाहता है गुड बाय। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, हैव अ नाइस इवनिंग। Thank you.